ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, पुस्तकें ज्ञान का भंडार कही गई हैं, लेकिन अगर एक अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक मिल जाए तो जीवन जीने का मार्ग ही बदल जाता है। जी हां दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की आपबीती सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ एक आध्यात्मिक पुस्तक से प्रेरणा पाकर सर्व बुराइयों का त्याग कर दिया। ये हैं विक्रम राणा जी, मेरठ उत्तर प्रदेश से। देवी दुर्गा जी और शंकर भगवान की पूजा करने के साथ साथ ये व्रत भी रखते थे और कावड़ लाया करते थे। नशे की लत में इतनी बुरी तरह से फंसे थे कि इन्होंने 18 साल तक लगातार शराब और नशीले पदार्थों का सेवन किया। पर जब इन्हें मिली आध्यात्मिक ज्ञान से संपूर्ण पुस्तक ज्ञान गंगा, तब इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। इस पुस्तक में लिखी हर एक बात को इन्होंने शास्त्रों से मिलान किया तो पाया कि वास्तविक शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना इसमें वर्णित है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित इस पुस्तक में बताई सत भक्ति करने से इनकी 18 साल पुरानी नशे की लत बिना किसी परेशानी के छूट गई। साथ ही इनकी एलर्जी की समस्या दूर हुई और पत्नी को जॉब में प्रमोशन मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें और भी अनेकों आध्यात्मिक, शारीरिक और आर्थिक लाभ मिले, जिसे जानने के लिए अब सुने विक्रम राणा जी के मुख से उनकी आप बीती। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विक्रम राणा है। विक्रम जी आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से हूँ, विजयनगर। विक्रम जी आप क्या करते हैं? जी मैं गर्ल्स हॉस्टल चलाता हूँ विजयनगर में ही, स्वास्तिक गर्ल्स हॉस्टल। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं 29 मई 2018 को संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी मैं भोले शंकर जी की पूजा करता था और कावड़ भी लाता था मैं हरिद्वार से पैदल पैदल, और दुर्गा जी की भी पूजा करता था और मैं नवरात्रों के व्रत रखा करता था। सर आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मेरे को मेरी सासू माँ हैं, वो बहुत पूजा पाठी हैं। उन्होंने मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया था और तब मैंने उनकी बात मान तो ली थी, लेकिन फिर भी मेरे को तो कुछ यकीन था नहीं। जब ही वो ज्ञान गंगा बुक मेरे को मिली थी, जब मैंने ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो इसके अंदर जो जो बातें लिखी हुई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे उसमें ये भी लिखा हुआ है कि गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि जा भाई अर्जुन, तुम उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाओ, वो ही तुम्हें सब पापों से मुक्त करेगा। तो मतलब कृष्ण जी किसको कह रहे हैं? पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए, यानी कि कोई और ही है पूर्ण परमात्मा। तो इस चीज़ की जो डिटेलिंग है वो ज्ञान गंगा पुस्तक में मिली मेरे को। फिर मैंने वो हमारी घर में गीता जो रखी हुई है इतनी मोटी जो है, उससे मैंने उसको मैच करा और उसमें जो जो लिखा हुआ था वो ही निकला। और पूरा डिटेल में जब ये मैंने पढ़ा तो मैं तो मतलब हैरान रह गया कि मैंने कहा जी ये हम तो कुछ और ही पूजा कर रहे हैं और असलियत में गीता जी में कुछ और ही लिखा हुआ है जो हमें पूजा करनी चाहिए, यानी कि हम कुछ गलत ही पूजा कर रहे हैं। हर चीज़ का प्रूफ दे रखा है, कोई बात कोई झूठी नहीं है। ज्ञान गंगा कोई बुक ऐसी नहीं है कि बस किसी ने भी छाप दी और कहीं से भी है। तो आप वो पढ़िए और फिर देखिए। और जब वो मैंने सारा उसके अंदर पढ़ा था कि भक्ति करने का क्या तरीका होता है, फिर तब मैंने ये नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से ली थी। सर आपने बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक में प्रमाणित भक्ति दी हुई है, जो भी प्रमाण दिए गए हैं उसमें वेद शास्त्रों के आधार से दिए गए हुए हैं। आज जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो अगर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो वो कैसे मंगा सकते हैं और क्या कॉस्ट है उसकी? बहुत ही आसान तरीका है जी उसको मंगाने का। तो टीवी पे सत्संग आता है, उस पर नीचे एक लाइन चलती रहती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखे रहते हैं। आप उन फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिए, आप वहाँ से पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। और आपको इस चीज़ से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी जानकारी चाहिए, आप उन फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिए, आपको हर तरीके की जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और अब व्हाट्सअप नंबर भी हैं इनके, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और एड्रेस बताइए, ये बुक आपके घर पे फ्री में ही पहुँच जाएगी जी। अब सर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए?
हाँ जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं जी। सबसे पहला जो सबसे मेन वो तो है कि जी हमें भक्ति करने का सही तरीका मिला है, क्योंकि हर कोई अपने मन से पूजा कर रहा है। मैंने तो ये देखा है, जो मैं अपने ऊपर बीती बता सकता हूँ कि क्या होता था, किसी भी पंडित जी के पास आप चले जाइए, कोई बताता है कि ऐसे पूजा करनी है, कोई बताता है कैसे पूजा करनी है। इस चीज़ से मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इतनी कन्फ्यूजन क्यों है पूजा में। लेकिन जब से मैंने ये ज्ञान गंगा बुक पढ़ी और फिर उसके बाद से जो मेरे को इसमें भक्ति का जो तरीका पता लगा, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया हूँ। लाभ तो जी बहुत सारे हैं। सबसे पहले चलिए मैं अपना शारीरिक लाभ बता देता हूँ। मेरे को एलर्जी हो गई थी मिर्च वाले खाने से। हल्की सी भी मिर्च मेरे खाने में अगर हो जाए तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बैक में पीछे इचिंग होने लग जाती थी बहुत ही ज़्यादा। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टरों ने मेरे को ये बताया था कि अब आपको लाइफ टाइम आप ये मिर्ची वाला खाना बंद कर दीजिए, और मिर्च तो आप बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी सही होने के बजाय। तो लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था, तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम आज की तारीख में बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब मैं मिर्च भी खा लेता हूँ, कितना ही मसालेदार खाना हो वो भी मैं खा सकता हूँ, और मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पे प्रूफ के लिए मेरे पे रिपोर्ट्स भी हैं अपनी, मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। एक और मेरे को इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी मेरे बैकबोन में बहुत दर्द रहता था, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। जब भी मैं मोटरसाइकिल चलाता था 20 मिनट भी मैं मोटरसाइकिल चलाता था ऐसे, तो मेरी कमर में बहुत भारी दर्द होने लग जाता था। डॉक्टर ने मेरे को ये भी बताया था कि ये जो मेरे को बैक की प्रॉब्लम और ये जो इचिंग, बैक में इचिंग की जो प्रॉब्लम होती थी, ये मेरे को सिर्फ ड्रिंक की वजह से होती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। और मैंने लगभग 18 साल लगातार ड्रिंक करी है जी, सुबह शाम। मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। मतलब सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया, सुबह का नाश्ता करता था, उसके बाद मैं सोचता था कि बस अब चलो जी दारू पीने चलते हैं। मतलब रात तक मैं दारू ही पीता रहता था। तो 18 साल लगभग ये मैंने खूब दारू पी है, तो जिसकी वजह से मेरे शरीर में जो प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये तो कोई भी, हर किसी को पता है कि अगर कोई इतने लंबे समय तक कोई शराब पीता है तो उसका शरीर खराब हो जाता है बिल्कुल ही। तो इसलिए ये मेरे कमर में भी दर्द था, मेरे को बैक के भी, ये जो भी प्रॉब्लम थी ये शराब की वजह से ही हुई थी सारी की सारी। लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उस दिन से, और जी आज का दिन है, मैंने शराब को तो छुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। और डॉक्टर भी हैरान है कि भाई इतना हैवी ड्रिंकर बंदा, कोई जो 18 साल से शराब पी रहा है, वो एकदम से अगर शराब छोड़ दे तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस सिस्टम तक में गड़बड़ हो जाती हैं, और शारीरिक भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि एकदम से इसने कैसे शराब छोड़ दी। लेकिन मैंने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा जो ले रखी थी, उस वजह से मेरे को ये वाली कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं स्मोकिंग भी करता था, मेरी स्मोकिंग भी छूट गई और शराब छूट गई है जी। ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने से ही छूट पाई है जी। एक लाभ मैं और बताना चाहूँगा, जो कि मेरी पत्नी को हुआ है जी। उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, और वह एक छोटे बच्चों के स्कूल में टीचर हैं, लेकिन वो चाह रही थी कि उनका थोड़ा कहीं तबादला और अच्छे स्कूल में हो जाए और बड़े स्कूल में हो जाए। तो उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि हे गुरुजी, मेरा आप कहीं अच्छे से स्कूल में आप मतलब मेरा टीचर का जॉब लगवा दीजिए। और अभी पिछले 2 हफ्ते या हफ्ते भर में ही उनकी दूसरी जगह जॉब लग गई है, और उनकी इनकम भी जस्ट डबल हो गई है जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप 18 साल से बहुत हैवी ड्रिंक कर रहे हैं, आपने 18 साल तक शराब पी, आप नहीं छोड़ पा रहे थे। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी शराब छूट गई। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज के पास जो इतने सारे लोगों की शराब, नशा वगैरह संत रामपाल जी महाराज छुड़वा रहे हैं? इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, जिसने ये ज्ञान एक बार पढ़ लिया और समझ में जिसके आ गया, वो तो इन गलत चीज़ों से वैसे ही दूर चला जाएगा। ये मेरी ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने पुस्तक पढ़ के उनके शराब क्या, उनके किसी भी प्रकार के नशे छूट गए हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ जी। मैं तो 18 साल से शराब पी रहा था, सुबह शाम। जब से मैंने किताब पढ़ी और जब से मैंने परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मेरी शराब बिल्कुल छूट गई जी, हमेशा के लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया,
हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आज जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, इस देश ही नहीं विदेश की युवा पीढ़ी नशे से ग्रस्त है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों के लिए तो मैं सबसे यही मैसेज देना चाहता हूँ जी, कि सब लोगों से मैं सिर्फ मेरी यही हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलने का है। आप समझें इस बात को, ये मिला किस लिए हमें, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये नहीं है कि बस आए हैं इस जीवन में और जो भी हम कर रहे हैं, शादी ब्याह और भी जो भी काम कर रहे हैं यही करने हैं, यही काम नहीं है। इस मनुष्य का जीवन हमें किसी और पर्पस के लिए मिला है। वो पर्पस क्या है, इसलिए ही मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है सब लोगों से कि आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाइए और इसको पढ़िए। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है विद प्रूफ के साथ। सर, आखिरकार संत रामपाल जी महाराज क्या करना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये सबसे पहले तो जो भी हमारे इसमें समाज में नशा बुरी तरीके से फैला हुआ है, इसको हटाने का। और ये दहेज के चक्कर में कितनी ही लड़कियों को उनके माता पिता पैदा होते ही उनको मार देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। जैसे ही पता लगता है कि लड़की है तो उसका अबॉर्शन ही करा देते हैं। तो ये भी कितना बहुत बड़ा पाप है ये भी। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि इस पूरी दुनिया को वो सुधारना चाहते हैं, सिर्फ इसी माध्यम से कि कोई किसी प्रकार का कोई नशा ना करे, दहेज मुक्त हो जाए हमारा समाज सारा का सारा। और इस भारत को जैसे पहले थी ये सोने की चिड़िया, इसको वैसे ही बनाना चाहते हैं। यही संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? चैनल पर सत्संग आती है, आप उस पर एक नीचे पट्टी चलती रहती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखे रहते हैं। आप उन फ़ोन नंबर पर फ़ोन करिए और वो आपको नाम दीक्षा लेने से रिलेटेड जो भी आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, वो आपको उस चीज़ का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पर नामदान सेंटर पास में है। वहाँ से जाके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं, अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वही बैठे हैं और वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण कहा करते परमात्मा का, करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंत्र कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा के माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंत्र कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी, करुण जी को, करुणामय जी को, कहने लगी बेटा तने क्या कर दिया? उसके लड़के का इकलौता पुत्र था। अब उसका भी नहीं पता था इस बात का। वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लगे, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारा इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है? करुण कहाँ है? वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है? उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। अब उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे हैं, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है, श्री यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त निमित्त मात्र है। ये सब मैंने मार रखे। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तेरे पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू।
महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को पांडव का जो बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक हो गए, उनके बच्चे बेटा बेटे। 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे। 3 ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे कोई किसी पर जंतर मंत्र कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है, कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाए। ये 3 ताप होते हैं। कहते इन 3 तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपने आत्मा उदाहरण देते हैं। कुछ ही वर्षों के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही हैं, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ। वो को जवाब नहीं दे पा रही। एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ। वो एक बार लेट जाते, तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन 4 पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन 4 ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसमें महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था और वो अपना करवा के नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर 2 ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवता भागे राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर किधर समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की। भगवान विष्णु की युग काल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है, उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए। इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा, तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। यह है चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ।
उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए, हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम जो चाहते हो उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को, ससाद के पुत्र को तैयार कर लिया, उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया, देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं। एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनका खजाने लूट लिए। तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की। वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू, और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्रिय को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया। देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे। यहां देखिएगा तीसरा अध्याय। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके, प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं। ऐसे ही इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोलिया क्या था। तो पुणात्माओं, ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग सुना रहा आपको कि उन सब ने सोचा कि भी हम अपने गुरुजी के पास चले, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में वो प्रवेश रहा। उसके निकलते ही श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर 667 पृष्ठ पे है कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज्य प्राप्त हो गया, आप कुछ सत्संग करके जाना और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम बड़ा श्रद्धाहीन है, बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? अर्जुन कहता, मैं भूल गया उस ज्ञान को। तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी।
जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों, और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन। पुण्यात्मा दास ये सत्संग कर रहा है, और आप कोई प्रथम बार सत्संग सुनने आया तो 20% याद रहेगा आपके, और वो भी कुछ दिनों के बाद। और मुझसे कभी सुन लेना तभी सुना दूंगा यदि मैंने अपने होश हवास में बोल रखा है। और जब ये कहना कि मैं योग युक्त होकर ये बोला था ज्ञान, जब तक युद्ध का आमने सामने सैनिक खड़े वही कलेजा हिलजा आदमी का, वहां योग युक्त हो गए, पीस ऑफ माइंड था, तब योग युक्त होने में क्या बिजली गिरे थी उसके। तो नहीं, श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला था। तो इस प्रकार ये काल ऐसे कर्म करता है। तो जब श्री कृष्ण जी के पास वो पहुंचे पांडव, तब श्री कृष्ण जी थे, वो काल नहीं था उसमें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत के युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, चाचे ताऊ मार दिए, गुरुजी मार दिए द्रोणाचार्य जैसे, और करोड़ों बहन विधवा होगी, वो पाप दुखी कर रहा है युधिष्ठिर को, क्योंकि जो राजपद पर बैठा उसको प्रथम लपेटेगा। तो फिर पांडवों ने कहा कि भगवान इसका समाधान भी बताओ, आपत्ति तो आ गई है। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है कि वो आत्माएं सता रही है, इसको प्रेत आत्माएं सता रही है। श्री कृष्ण जी से फिर उन्होंने पूछा इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक अश्वमेघ यज्ञ करो, और उसमें पृथ्वी के सभी, क्योंकि उस समय सभी भक्त होते थे, भक्ति अवश्य करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो, क्योंकि वैसे पुण्यकर्मी प्राणी जन्मते हैं त्रेता द्वापर सतयुग में, कलयुग में आकर के बिजली गिरती है ये। और कहा कि इस पृथ्वी स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, सबको बुलाकर, और धर्म यज्ञ करोगे तब तुम्हारा समाधान होगा। और इस यज्ञ के अंदर सभी महापुरुषों को खाना खिलाओ, स्वर्गलोक के देवताओं तक, ऋषियों को, महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको बुलाओ। और फिर उसका एक लक्षण होगा यज्ञ सफलता का। यज्ञ की सफलता का एक चिन्ह बताया कि एक सुसज्जित स्टेज बना के, अलग से एक स्थान बना करके, एक मेज, और उसके ऊपर एक 5 मुख का शंख रखा जाएगा। और जब सभी भोजन कर लेंगे, अतिथि और संत महात्मा, साधु संत, देव ऋषि, उसके बाद यदि यज्ञ आपकी सफल होएगी तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर मुख लगाए। और यदि शंख नहीं बजा तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, आपका दुख निवारण नहीं होगा। अपने आत्माओं, अर्जुन तो भुगत भोगी था, गीता का ज्ञान कानों से सुन रहा था, और नैया बात तो उसकी याद थी कि तुमने कोई पाप नहीं लगेगा, इस बात पर तड़ रहा था। वो सोचा था किसी तरह टल जा, भला उस युद्ध करना चाहे नहीं था, यहां तक कह दिया था कि हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे पर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसी दुख से तो दुखी था कि पाप लगेंगे, और पाप का समाधान उसमें सबसे पहले कर दिया कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, मन न मार रखे तो युद्ध कर ले। अब जब उसने ये सुना कि तुम्हारे को वो पाप दुखी कर रहे हैं जो तुमने महाभारत में हत्याएं की है, अब अर्जुन के मन में वह बात घनी खटक गई, लेकिन उसको अंदर ही समा गया, अंदर ही वो घूंट पी गया अपने, कि यदि मैं आज चर्चा कर दूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप जी जब गीता ज्ञान सुना रहे थे तब तो ये कह रहे थे, अब ये पाप कहां से आ गए हमारे ऊपर। तो मेरा भाई जो है ऐसे स्वभाव का है, ये ना सोच बैठे कि मेरे इस समाधान में, संकट निवारण में करोड़ों रुपये लगेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, और ना जाने कितने आम जनता व भोजन करने के लिए आमंत्रित करनी थी, और उनके भोजन में कितना खर्च होना था।
बहुत घना। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ये ना सोच बैठे कि अर्जुन मेरा समाधान नहीं चाहता है और इस खर्चे से डर के भगवान कृष्ण जी के साथ वाद विवाद इसलिए कर रहा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जब इसके मन में ये आगी बात युधिष्ठिर के ये मर जाएगा पर समाधान नहीं कराएगा। अर्जुन ने इस बात को समझकर अपने अंदर वह सब्र की घूंट पी और चुप रहा। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी, आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की। और काशी शहर के बाहर साइड में परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वहीं साथ में ही परमात्मा का थोड़ी सी दूरी पर झोंपड़ी थी। ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया पे। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय संत साधु के रूप में, आसपास भी अच्छे आत्मा है, भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ, आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपने सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता, ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महाअपराधी हो। अपने आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है। और मुझे बुलाना है तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा भगत बाबा जी तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवाद ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे, गदा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली, भाई भी वो राजा है कह के कर देगा। कहनी थी वह कह दी, ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं, वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आगे, और ना जाने कितने भक्त, आसपास के जनसाधारण आगे। भोजन भंडारा शुरू हो गया, सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं? यह शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि
युधिष्ठिर, इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं, और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीक है। वाल्मीक जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को? युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उसे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया? भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो, और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं, ना तो पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी, इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, न तेरे ना आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और भगत हमारे भाई से डर लगता था ना उसको। मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना, तेरे को कभी टीट भी दबा देता तेरी। मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती। तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के। वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, माँ उसका युधिष्ठिर का राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा। पर बताऊं, उनका यज्ञ पूर्ण ना हुए, उसको वो फेराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से। वो वहां से खिसक गया 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है। आप ही आकर बैठ गए सुदर्शन रूप बना के कबीर परमात्मा करुणा में। अपने आत्माओं एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की। श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया एक झोंपड़ी मास्टर के आगे, तो उनकी क्या औकात थी? पांचों पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया, उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में के हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो। उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठ के आए, वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं, और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा।
तब परमात्मा ने तो वो दानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपना आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे। कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहां नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है, और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है। ऐसे ही सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है, और अध्यापक आते खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुरकाते धुरकाते भी हैं जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो, आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का भी उसके अंदर वो बना हुआ हो अफलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है। जहां डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है लेट जाइए लेट जाता है, कपड़े निकाल दिए तुरंत निकाल देता है, ये टेस्ट करा के लाइए वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो अपने आत्माओं जब आप सत्संग के अंदर आओ सतलोक आश्रम बरवाला में, ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। दर्शकों, कहते हैं जहां साइंस का अंत होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जी हां दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान को ही इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। जिस परिस्थिति या समस्या का हल विज्ञान के पास नहीं, उसका हल आध्यात्मिक ज्ञान से बड़ी ही आसानी से हो जाता है। आज हम आपको सीमा रोहिल जी की दुखद जीवन यात्रा से परिचित करवाने जा रहे हैं, जो पारंपरिक चली आ रही देवी देवताओं की पूजा साधना किया करती थी। इन्हें शारीरिक कष्टों ने इस हद तक घेर लिया था कि इनका शरीर अब कुछ काम करने लायक नहीं रहा था। इनका वजन भी मात्र 28 किलो रह गया था। आंतों में इतनी परेशानी थी कि सभी हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। 1 लाख के इंजेक्शन से भी इनका ट्रीटमेंट हुआ, पर कोई फायदा नहीं था। यहां तक कि इंडिया की टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर्स की टीम ने भी इनको देखकर मना कर दिया, यानी मेडिकल साइंस के पास इनकी परेशानी का समाधान नहीं था। इससे हताश निराश सीमा जी को अब आध्यात्मिक राह के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। इनकी आशा की किरण तब जग गई जब इन्हें मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने का सुअवसर। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए जिसे देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। इनका पेट फट गया था, आंतें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, साथ में ये गर्भवती भी थी, परंतु पूर्ण संत की आध्यात्मिक शक्ति ने इन्हें हर पल लाभ दिए और आज सीमा जी और इनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अब सुनिए सीमा रोहिल जी की दुखद परिस्थिति की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहन जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सीमा रोहिल। सीमा जी कहाँ से आए आप? सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आए हूँ। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं 2000
14 में 23 फरवरी को नाम लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे आम लोग करते हैं वही हम भक्ति करते थे शुरू से। जो भी देवी देवताओं की, शिव जी की, हनुमान जी की, जो भी भक्ति करते हैं वही सब हम करते थे। जो हमारे मम्मी पापा जो भी करते थे वही हम सबको भक्ति करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। क्या बीमारी थी आपको? क्या हुआ आपके साथ? सर, जो मैं मेरी स्टोरी को याद करती हूँ ना, तो मेरी आत्मा बिल्कुल कांप जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, इतनी ज़्यादा, मैंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मैंने बर्बाद किए मेरी इसी प्रॉब्लम पे, फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला। क्या बीमारी थी आपको और क्या क्या आपने किया? मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैं जैसे झाड़ फूंक के गई तो उनने बोला कि इसमें भूत है। जैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला इसमें पाइल्स है। और मेरे लूज मोशन इतने हो रहे थे, बार बार दिन में 10 बार, रात को 10 बार लूज मोशन के साथ मेरे ब्लीडिंग होती थी। इतना ब्लड निकलता था, इतना ब्लड। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। किसी ने बोला इसके पाइल्स है, किसी ने बोला इसमें 3 भूत है, किसी ने बोला इसके नज़र लगी। हमने सब कुछ कराया, झाड़ फूंक भी करवाई और पाइल्स का भी इलाज करवाया। पाइल्स के वो इंजेक्शन लगाते थे मेरे लेटरिन के रास्ते में, मैंने वो भी लगवाया। उससे मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई और कोई आराम नहीं मिला। कहीं काली माता के गए थे, उसने बोला कि इसका अगर आपको कालजा बचाना है तेरा, तो तेरे को बकरे का कालजा खाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं वो भी खा लूँगी, अगर मेरा कालजा बच जाएगा तो मैं वो भी खा सकती हूँ। तो मैंने 4 दिन मेरे को बकरे का कालजा खिलाया और 5 दिन तक बकरा बना हुआ मेरे को वो खिलाया। फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला था। फिर भी मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला कि इसका टीबी है। तो मैंने टीबी की दवाई खाई, 2 महीने मैंने टीबी की दवाई खाई। उससे मैं इतनी वीक हो गई थी, फिर मेरी इतनी वो बिल्कुल वेन चलना भी बिल्कुल बंद हो गया था। फिर वो सीकर में मेरे को एडमिट किया एकदम से कि भाई इसकी क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गई, वो हो गई। फिर सीकर वालों ने बोला कि इसको इतनी अभी इसकी 28 kg वेट है इसको, और इतनी भारी पावर की आप उसको दवाई दे रखे हो, तो ये तो होएगी ख़त्म। तो मेरे को इसको मेरे पापा को और हस्बैंड को बोला कि इसको जल्दी आप जयपुर लेके जाओ, नहीं तो ये नहीं जिएगी। अगर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं कराओगे तो ये नहीं जिएगी। 1 घंटे में आप जयपुर पहुँचा दोगे तो ये जी जाएगी। फिर मेरे को 1 घंटे में जयपुर पहुँचा दिया था। आईसीयू में लेके गए थे मेरे को। 2-3 दिन बाद में होश आया और ब्लड भी चढ़ा था और मैं वो जांच भी की थी। उस टाइम में वो जांच की थी, उस टाइम में पता चला कि इसके आंत में स्वेलिंग है और वो छाले हैं। तो मेरे को 18 दिन एडमिट किया था। 18 दिन में हमने 1 लाख रुपए वहाँ दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा होते हैं, तो 1 लाख रुपए दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा कराए हमने। 18 दिन बाद में फिर हम घर आए थे छुट्टी लेके, तो रास्ते में एक झाड़ फूस वाला फिर मिल गया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तो बताया मेरे हस्बैंड ने कि भाई इसके ये प्रॉब्लम है। तो वो बोला कि मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये 3 दिन में एकदम से अपना सर उठा के अपने आप चलने लग जाएगी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड है आर्मी में। हाँ, आर्मी में, वो आर्मी ड्यूटी करते हैं सर। आपको रास्ते में झाड़ फूक वाला मिलता है, जब आप हॉस्पिटल में इलाज करा ही रहे थे, तो फिर आपने झाड़ फूक वालों से इलाज क्यों करवाया? वो बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ इसको 3 दिन में, ये जैसे मैं उठती नहीं थी, मेरे से सर भी नहीं उठाया जाता था। तो वो बोला कि उसी टाइम उसने एक पानी में कुछ मंत्र के दिया था, मेरे को पानी पिलाया था। उसी टाइम मैंने ऐसे नाड़ी हिलाना ये सब कुछ करने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये ठीक कर देगा। क्या तांत्रिक ने आपको ठीक कर दिया? नहीं, वो 1 महीना मेरे को 1 महीना एकदम ठीक सी रही थी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 महीने के बाद में वही प्रॉब्लम, फिर लूज मोशन, लेटरिन जाना, ब्लीडिंग। तो हमने 1 लाख रुपए दे के वो दवाई तो फेंक दी थी और फिर हम उस हॉस्पिटल में गए नहीं। और वो बोला कि इसका जो भी भूत थे हमने वो निकाल दिए और जो भी इसकी तो फिर आपने अपना इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाया? वो सर पहले हस्बैंड बोल रहे थे कि वो थे ना आर्मी में थे तो थोड़े बहुत पीछे भी थे, तो बोले कि यहीं सिविल में अच्छा इलाज होगा, यहीं करवा लेते हैं। तो फिर लास्ट में
किसी ने बताया, उसके साथ के जो आर्मी में ड्यूटी करते हैं उनके साथ वाले थे, उन्होंने बोला कि यार तो आप यहाँ पे क्यों वो लूट रहे हो, आप दिल्ली जाओ, RR हॉस्पिटल दिल्ली में जाओ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा और वहाँ से दवाई लो आप। R&R हॉस्पिटल में हम पहुँचे थे 2010 में 1 जनवरी को। तो वहाँ आते ही वो जांच भी नहीं की थी मेरे को, ऐसे कंडीशन देख के, और डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप बहुत लेट हो गए हो, आपको ज़िंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी और आपका ऐसे चलता रहेगा। फिर भी उन्होंने कोशिश की, मेरी इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी वगैरह की, अभी इंडोस्कोपी की वो कोलोनोस्कोपी की मैं रिपोर्ट भी लेके आई हूँ। और उससे उन्होंने बोला कि वो जब जांच की थी, अंदर पेट में पाइप डाल के जांच की थी, तो उसमें पता चल गया कि उसकी, मेरे को बताया कि पूरी आपकी आंत खराब हो चुकी है, आपका इस कोई इलाज नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा, कभी लेटरिंग ज़्यादा कभी कम, ऐसे ब्लीडिंग है। तो फिर मेरे को दवाई देना शुरू कर दिया था, फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आराम था। उसके बाद में फिर मेरे 2011 में फिर कंडीशन वही ज़्यादा होने लगी थी, फीवर आने लगे थे, 10-10 दिन तक फीवर। जैसे एक महीने में मैं 25 दिन हॉस्पिटल में रहती थी और 5 दिन घर पे रहती थी। और फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे, एक लाख के इंजेक्शन लगाते थे मेरे। और 2011 और 12 में मेरे को 19 इंजेक्शन लगाए थे, एक लाख के एक इंजेक्शन लगता था मेरा। और ब्लड जैसे 6 पॉइंट ब्लड हो गया, फिर ब्लड चढ़ाना, ब्लड भी मेरा O नेगेटिव है, 21 यूनिट मेरा ब्लड चढ़ गया था 2014 से पहले। और फिर उनसे भी कोई आराम नहीं था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि इसके आराम नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया की टीम बुलाई, 35 डॉक्टर आए थे देखने के लिए। तो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक चेक किया मेरे को। तो उन्हें बोला कि जो आप इसको इलाज चल रहा है, जो आप इसको दवाई दे रहे हैं, इम्प्लिक्सी में इंजेक्शन दे रहे हैं 1 लाख के, अगर उनसे ही कोई आराम नहीं है तो इसके नहीं आराम हो सकता, इसकी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। हम बोले कि इसकी आंत भी हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी एज नहीं है अभी, और आंत दूसरी भी नहीं डल सकती, बगैर आंत के भी ये काम नहीं चला सकती। तो बोला इसको जो इंजेक्शन चल रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं वो बेस्ट है और इससे कोई इलाज नहीं है। तो उसके बाद में मेरे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, फीवर बिल्कुल इतना इन्फेक्शन हो गया था पेट में बहुत ज़्यादा, क्यों आंत तो ख़राब थी, बड़ी आंत, पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी। फिर बार बार एडमिट रह के मैं इतना सीख गई थी कि मैं खुद दूसरों के इंजेक्शन लगा दिया करती वहाँ पे, लेट महीने में 20-25 दिन एडमिट रहना। और फिर 2013 में टेजीसाइक्लिन इंजेक्शन लगाते थे मेरे 10-10 हज़ार के, वो भी उल्टा असर करने, 1 लाख का लगाते, वो 20 दिन आराम रहता, उसके बाद में फिर वही दिक्कत है। फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर 2013 में वो बताया था मेरे हस्बैंड को कि भाई ये हमने जो भी इलाज करना है वो कर दिया, हमने जो भी इसका इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो सब उसका उल्टा असर कर रही है। तो इसलिए आपको जहाँ भी इसको ले जाना है, जहाँ भी आपकी संतुष्टि है वहाँ ले जा सकते हैं। हमने जो भी इलाज करना है इसका कर दिया, ये बचेगी नहीं, इसकी कभी भी आंत फट सकती है, कभी भी ये मर सकती है। आप जहाँ भी इसको ले जाना चाहो ले जा सकते हो, हमने जो भी इसका इलाज करना है कर लिया। बहन जी, आपको ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर आपको देख चुके थे और उन्होंने भी आपके पति को जवाब दे दिया था कि अब इनका जो इलाज था हमने इस लेवल तक कर दिया है कि अब आगे इनके लिए कोई भी चारा नहीं बचता है और आगे इनके लिए इलाज अब कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद आपने क्या किया और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे पहुँचे? जी मैं एडमिट थी तो मेरे हस्बैंड को बता दिया था डॉक्टर ने कि भाई ये ख़त्म होगी। तो अगर जिस इंसान को ऐसे बता दे कि भाई तेरी वाइफ ख़त्म होगी तो उसको तो आपको पता ही है कैसा वो महसूस होगा। तो वो ऐसे दवाई लेने, उसी हॉस्पिटल में दवाई मिलती है तो साइड में दवाई लेने गए थे। तो उन्हें वहाँ कोई उस आर्मी का ही था भगत, तो उसने बोला कि आप दुखी से दिख रहे हो मेरे को। तो बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ यार मैं दुखी हूँ, मेरी ऐसे वाइफ की ऐसी प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऐसे बता दिया, जवाब दे दिया, मैं क्या करूँ अभी, जितनी मेरे को सेवा करनी है मैं तो करूँगा, अभी मैं तो बचा नहीं सकता, नए डॉक्टर बचा सकते हैं, हमारे कोई बस की बात नहीं है बोलो इसको बचाना। तो वो बोला कि यार एक बार मेरे कहने से आप जहाँ बोले हो वहाँ जाना, बरवाड़ा आश्रम में जाना और आप चैनल पे प्रोग्राम आता है वो देखना आप।
किसका प्रोग्राम आता था? संत रामपाल जी महाराज का बोले प्रोग्राम आता है, और एक बार मेरे कहने से वहाँ जाना, तो ये बोले कि यार मैं इनके चक्रों में बहुत गिर लिया, फिर लिया हमने, सब जगह वो गए, देवी देवताओं के हम सब चक्कर काट लिए, भगवान तो बोले है ही नहीं। तो बोले ठीक है तेरे कहने से मैं चला जाऊँगा, अगर ठीक है बच जाएगी तो। फिर हमने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया, और बोला कि मेरा तो ऐसे है कि चलो हम चलते हैं बरवाला आश्रम में। फिर मेरे को गाड़ी में लेके बरवाला आश्रम में लेके गए, तो आश्रम में जाते ही बोला कि भाई आपको ये नाम दिया जाएगा, ये नियम है, जो भी नियम है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी। फिर तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो बीमारी ठीक हुई जो ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आंत पेट फट के और ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे वही हुआ था, मेरा पेट फूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था, और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया, और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने, वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत ख़राब हो चुकी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे, तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। इसकी तो पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है? इसकी पूरी आंत अंदर, बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है? ये तो एक चमत्कार ही है। सर सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि मेरी पूरी आंतें खराब, और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी, और वो भी बेटी, और एकदम स्वस्थ है। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये कहाँ की रिपोर्ट है? पहले आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। जी, R&R हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, और ये 2010 और 12 की वो है जो मेरी कोलोनोस्कोपी की थी, कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी पूरी आंतें ख़राब हो चुकी है। वो रिपोर्ट मैं लेके आई हूँ। हमारे कैमरे में दिखाएं। देखो मेरी आंतें कैसे अंदर से ख़राब हो चुकी है, पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी, कैसे छाले छाले, ब्लड वो आप देख सकते हो। ये 2010 की रिपोर्ट है, ये 2012 की रिपोर्ट है। ये आर्मी हॉस्पिटल है? हाँ जी, ये आर्मी हॉस्पिटल है, धौलाकुआं के पास में, R&R हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट में। किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया? ये कर्नल डॉक्टर राहुल जैन ने। और अब आप अपनी बेटी से मिलवाइए, रिपोर्ट रख दीजिए। अपनी बेटी को उठा करके हमारे दर्शकों से मिलवाइए कि आपकी जो बेटी है अभी कितने साल की हो चुकी है। जी ना जी, ये मेरी बेटी है, और अभी ये 3.5 साल की हो गई है, और बिल्कुल स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ये स्वस्थ है बिल्कुल। जी, ये भी हैरान करने वाली बात है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फटी हुई है, निकली हुई है, फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठा लिया है। इसका वेट कितना है? इसका वेट है, अभी कई दिन पहले मैंने चेक किया था तो 16 kg वेट है, पर अभी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको गोद में ले रखी हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरी आंतें भी बाहर है। जो आपके पति है वो पहले मानते नहीं थे, वो आस्तिक नहीं थे, एक तरह से वो नास्तिक हो चुके थे। वो मानते नहीं थे कि भगवान है, वो कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज वो क्या मानते हैं जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं? वो अभी मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनको कि ये भगवान है, भगवान है, हर जगह भगवान है, कि मेरे साथ भी भगवान रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं, और वो मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनका। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर मैं तो सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। जी धन्यवाद। जी सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
88